क्या होगा कि आपके सवालात जो हैं वो 1.25 लाख रुपए, सही है, वैसे नहीं देंगे, मॉनेटरी वैल्यूज को दे देते हैं, आपका सवाल 1.25 लाख का है। आप मुझे चैलेंज करेंगे, मैं आपको चैलेंज करूंगा कि जो भी आपके सवाल आते हैं, जो रेज्यूमे राइटिंग, सीवी राइटिंग के हवाले से आप मुझसे पूछेंगे, अगर आप कहेंगे ना कुछ होते हैं तो प्रेजेंटेशन में बैठे हो, कोने में बैठे होते हैं, कोनियां मार रहे होते हैं, और इसकी तो देख लेंगे, हम देखेंगे क्या बात करता है, जैसे ये सवाल पूछो यार 9 to 5 नॉन स्टॉप बात करने वाले लोगों में तो बहस में तो शायद थोड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, सही है। You come up with the logics, I'll come up with the logics, सही है। तो मेरे पास मतलब इंटरनेशनल मैं ट्रेनर नहीं, स्काइप पे सेशन होते हैं हमारे, मतलब उसमें हम क्या करते हैं, दुबई, इंडिया, कतर और सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, 5 ममालिक हैं, उनको स्काइप पे सेशन देता हूँ और अक्रॉस पाकिस्तान क्या करता हूँ कि यूनिलीवर के जितने भी एम्प्लॉइज हैं, अभी 2200 एम्प्लॉइज हैं, जिसमें एपिस्टार, इम्तियाज और मेट्रो यूटिलिटी स्टोर्स, इनके एम्प्लॉइज को मैं ट्रेनिंग देता हूँ और इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, ऑल अबाउट द सेल्स रिटेल सोल्यूशन। उस पर सीवी रेज्यूमे की बात हो रही होती है, इस सवाल से हम बात करते हैं। तो आपके सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, सर ये आप जो बात कर रहे हैं ये मुझे बकवास कर रही है, पहला तरीका ये है। दूसरा तरीका ये, सर ये मुझे आपकी बात समझ नहीं, आप क्या बातें कर रहे हैं। अभी आईआईटी में एक सेशन था, किसी स्टूडेंट ने अपनी बात कर ली कि सर आप सीवी बनाने की बातें करते हैं, ये तो आप हमें जो है नौकर बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, नौकर बना रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि हर चीज हर आदमी के लिए, हर आदमी यहाँ पर एंटरप्रेन्योर नहीं बैठा हुआ। वी मींस मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ, मैं आपको एक वर्ड यूज करूंगा, वी आर द कॉर्पोरेट स्लेव्स। हम कंपनी के गुलाम हैं, ये मानना पड़ेगा, लेकिन उसको कैसे गुजारना है मैं 2-4 इसमें बातें करूंगा। ओके, तो हैव अ फॉर्मल इंट्रोडक्शन, दिस इज रंजीत, आई एम अ लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर इन स्मॉलन पाकिस्तान फील्ड सर्विसेज जॉइंट वेंचर विद यूनिलीवर पाकिस्तान। यूनिलीवर का थोड़ा बहुत आइडिया है, सनसिल्क देखते होंगे, डव देखते होंगे आप, उसमें जो लड़कियां आती हैं उनको छोड़ के बाकी प्रोडक्ट्स हमारे हैं सारे। तो हम प्रोडक्ट्स के ज्यादा बात करते हैं, लड्डू नहीं होगा। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर व्हाट डू यू मीन बाय रेज्यूमे, सर व्हाट डू यू मीन बाय रेज्यूमे, क्या बात है यस मुझे मार्क मिल। ओके, आपने आप जो मतलब अभी मेरे साथ बैठे हुए 30 मिनट्स का मैं आपके साथ सेशन होगा, सवाल कीजिएगा। आप वर्ड सुनते हैं रेज्यूमे, आप सुनते हैं वर्ड सीवी, सुना है आप लोगों ने वर्ड रेज्यूमे सीवी वर्ड सुनते हैं। सर आप भी इसी टीम का हिस्सा है या आउटसाइडर है आप? इसी टीम में पहले सर से स्टार्ट करते हैं। सर कुछ सुनिए सर। डॉक्टर साहब अगर आपसे स्टार्ट करें, आपके नजरिए के मुताबिक सीवी और रेज्यूमे क्या होगा? In CV, yes, you present your achievements, yes, your qualification. सही सर। In resume, you may describe more about what extracurricular also. So please give a big hand for Dr. साहब। हम क्या करते हैं कि भाई आप सवाल लिखते हैं, आपसे जरूर सवाल करें, आप नहीं मुझसे ये बोलो नहीं। मैक्सिमम क्या होगा, लड़की आप पे हंसेगी, ख्वार करेगी, कोई बात नहीं है। What is the confidence? सर ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन दी थी। कॉन्फिडेंस पता है क्या है? जितना तुम जलील होने की प्रैक्टिस करोगे, अगले दिन कॉन्फिडेंस पैदा होगा। So be जलील like that, लोग मजाक उड़ाएंगे तो हम आपके थोड़ा अच्छा, अब बता दो जो भी तुम्हारे दिमाग में है कि what do you mean by word the resume and CV जो आप सुनते हो? Wonderful, अंग्रेजी, you see, very good, very good. हाँ, there's a description, हाँ, wonderful. एक और पूछते हैं, आप बताइए मैम, what is the difference between the resume and CV? No idea, कोई बात नहीं। एक और हम क्या डेमोक्रेटिक लोग हैं, 2 लड़कियां होंगी, एक इनमें से सर कश्मीर में बड़ा नहीं, मैं तो बताऊंगा ही नहीं, कुछ नहीं कर ले, तेरे को तो बताना ही नहीं है, ठीक, कोई बात नहीं। ये सर, आप वेरी ब्यूटीफुल शर्ट सर, इधर जरा, कोई बात नहीं, जो बोलो नहीं आता, सीधी सी बात नहीं आता, बोलो। ओके, बहुत मजा आएगा इसका मतलब लर्न कराने में और आपको सिखाने में। सही, आपने बिल्कुल सही जवाब दिया सर। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आप अभी ग्रेजुएट हो रहे हैं, होने वाले हैं, तो आपका सीवी के साथ कोई ताल्लुक है ही नहीं। सीवी क्या होता है? इट्स अ डिटेल फॉर्मेशन ऑफ योर OESA, क्या बोलते हैं उसको? OCA। अब क्या ये होता है भाई, ये मैंने शॉर्टकट बनाया ताकि लोग समझा सकूं। इट्स ऑल अबाउट OESA, सही है? तो ये शॉर्टकट है सीवी को याद रखने का और रेज्यूमे को याद रखने का। हम सीवी पे बात नहीं करेंगे क्योंकि इट्स अ डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। हम बात करेंगे इस पे 6 चीजों पे। पहले आप मेरी तरफ बोलेंगे, उसके बाद हम इनको क्या करेंगे, एक वर्ड समझ में क्या है, सही है? ओके, आर यू रेडी? अच्छा, ये सर मतलब पहले पूरा यूरेका सुनना चाहिए।
क्योंकि यूरेका की छतों को पता होना चाहिए कि हम खवातीन बैठी हुई हैं, सही है। और इट्स अ वुमेन एम्पावरमेंट। आपको पता होगा खवातीन का एक प्रोग्राम होता है विपकॉन। विपकॉन का मतलब है कि पाकिस्तान की वो खवातीन जिन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, आज किसी बड़ी कंपनी में सी बैंड में बैठी हुई। सी बैंड मीन्स द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, COO, CFO, इस लेवल पे जो बैठी हुई है उस खवातीन को क्या कहा जाता है? सी बैंड खवातीन। क्या कहा जाता है? लेकिन मैट्रिक के पेपर में क्या बोलते हैं? B ग्रेड वाला, C ग्रेड वाला, वो ग्रेड वाला नहीं, सही है। तो सी बैंड इज अचीव। आइए सबसे पहले जैसे मैं बोलते जाऊंगा, मेरी तरफ बोलते जाएंगे, इससे स्टार्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हो, सब अगर नहीं जो बोलेगा तो उसके लिए मेरे पास एक ऐसा वर्ड है, उसके बाद आपके वाले जो बोलेंगे। तो हम चाहते हैं वाले साहब को डिस्टर्ब नहीं करते, आपको डिस्टर्ब करते, सही है। ओके, सबसे पहले हो, सरनजी, नाम पता चल गया, थोड़ा बहुत आपको याद हो जाएगा। मैं मतलब जब लार्ज ऑडियंस होती थी तो उसको याद कर रहे थे। सबसे पहले दोबारा बात करते हैं, इट्स ऑल अबाउट फुल टाइम वो थोड़ा मर्दों की तरह आवाज निकाल, सही है। ओ सरनजी, ये तो हो गया याद करने का तरीका। अभी हम रेज्यूमे में जो बात करेंगे, इट्स मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, वन पेजर हम बनाते हैं और मैं रज़ाक साहब से ये फॉर्मेट शेयर कर दूं, सर यू आर ओवर क्वालिफाइड समटाइम, सर आप पैकेज आप इतना मांग रहे, लेकिन सीवी का रिजेक्ट नहीं, आपको कॉल आ जाती है, मीन सीवी इज शॉर्टलिस्टेड, मतलब सीवी मेरी इतनी गई गुजरी नहीं है जो शॉर्टलिस्ट नहीं होती। उसके बाद क्या है सर? इट्स ऑल अबाउट द ऑब्जेक्टिव। आजकल इन लोगों ने क्या किया है कि ऑब्जेक्टिव्स को निकाल दिया। पता है क्यों निकाल दिया? क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स आप कहां से लिखवाते हैं? आपके घर के बाहर वो जो टाइप राइटर बैठा होता है, जो सी इन गुड पोजीशन इन ग्रेट कंपनी, इस तरह का जो मतलब डायलॉग लिखा होता है, इस वजह से कहते हैं भाई हमें तुम्हारा ऑब्जेक्टिव नहीं चाहिए। ऑब्जेक्टिव बहुत जरूरी है। अंग्रेजी में जब भी आप ऑब्जेक्टिव लिखेंगे तो आपका कहां से शुरू होना चाहिए? इट्स TO2। यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे, मैक्सिमम 2-3 ऑब्जेक्टिव्स लिखें। आप डॉक्टर्स हैं, माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, आपको ठीक है सर, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आपके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? आपकी कोई रिसर्च होगी, आपकी कोई केस स्टडी होगी, आपने कोई मतलब केस स्टडी बनाई होगी, आपने कोई थीसिस बनाया होगा, सर मैं आगे जाके इन चीजों पे काम कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने हाइपरस्टार, वॉलमार्ट एंड इम्तियाज की रिसर्च की, तो मेरा टॉपिक क्या था? इम्पैक्ट ऑफ मेगा स्टोर्स ऑन द रेवेन्यू ऑफ स्मॉल स्टोर्स। तो ये मेरी क्या थी, एक टैगलाइन थी, तो मैं क्या लिखा था? आई वांट टू वर्क फॉर द रिटेल सॉल्यूशन, आई वांट टू वर्क फॉर सेल्स मीडिया, आई वांट टू वर्क फॉर द एरिया मैनेजर्स, फील्ड मैनेजर। इस तरह का मेरा क्या होता था? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आप बता सकते हैं, हम आप नहीं बता सकते, लैंग्वेज में आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है? एक शो के बाद इट्स ऑल अबाउट व्हाट ई, क्योंकि सबसे पहले आप नए ग्रेजुएट होकर आते हो ना, तो हमें तो पता होता है कि आपकी इतना एक्सपीरियंस होगा ही नहीं, तो सबसे पहला हमारा ई जिस पे नजर जाता है वो क्या होती है? आपकी एजुकेशन। किसमें जाती है? एजुकेशन। एजुकेशन के बाद आपके पास एक्सपीरियंस नहीं होता, फिर हम देखते हैं आपके लिए यूनिवर्सिटी के अंदर कौन कौन से प्रोजेक्ट्स किए हैं। आप प्रोजेक्ट यूनिवर्सिटी में जो टीचर्स असाइन करते हैं, इन द एंड ऑफ द कोर्स मैक्सिमम 5 लोग क्या करते हैं? 15-20 लिस्ट भर देते हैं, ठीक है। तो मैं बहुत से गूगल पे कॉपी पेस्ट मारा था, लेकिन यहाँ पे डाउन डाल दिया, क्योंकि सैयद गूगल अली शाह साहब जो आपने जितनी उन्होंने आपकी हेल्प की थी, किसी टीचर ने नहीं की। सैयद गूगल अली शाह साहब ने क्या किया? आपको जो टॉपिक मिला Ctrl+C Ctrl+V, ऐसे करते नहीं कर सकता था, ऐसा करते नहीं करते। कितना परसेंट करते? नॉर्मली 100 हो जाता है, कभी कभी अपना नाम लिख लेते, गूगल पे नहीं, 99 हो जाता है, ऐसा सीरियस मतलब ये मानिए 100%। अभी टर्निटी एक सॉफ्टवेयर आ गया है, अब आपकी ये जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी, अब नहीं करने देगी। HEC की जो फॉर्मेलिटीज टर्निटी सॉफ्टवेयर है, हाँ ये वाला, तो उसमें क्या होगा कि अगर यूनिवर्सिटी ने सही इंप्लीमेंट किया, जैसे एक ने भी अप्लाई कर लिया है कि आपका 5 से 12% आप क्या कर सकते हो? गूगल से कॉपी पेस्ट करोगे, रेफरेंसेस दोगे, या फिर आपने जो केस स्टडी पढ़ी हुई है उसका नाम क्या करोगे? लगा सकते हो। लेकिन उसके बाद जितना भी आपका मटेरियल होगा उसका भी गूगल ने आपको हल और इलाज दे दिया है। Ctrl+C Ctrl+V और उसके बाद गूगल ट्रांसलेटर। इसमें कॉपी पेस्ट की जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त की लिखा था, चलो इसमें लिख लेता हूँ, सही है। ऐसा नहीं करें, कॉपी पेस्ट नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम एजुकेशन की बात किस बात करते हैं? इट्स ऑल अबाउट योर एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के अंदर क्या होता है कि आपका नहीं है तो 5 प्रोजेक्ट्स लिख लें, और कोई आपकी यानी कि कोई ऐसा यूनिवर्सिटी से बाहर जाके कोई आपने प्रोजेक्ट असाइन किया है या कोई टॉपिक डेवलप किया है, कोई आइडिया डेवलप किया है, उसमें वो आप उसका क्या लिख सकते हैं? एक्सपीरियंस में लिख सकते हैं। अगर किसी जगह इंटर्नशिप की है तो वो लिख सकते हैं। 50 इंटर्नशिप किए हैं तो मैक्सिमम वो जो रिसेंट 5 किए आपने वो ही लिखेंगे। कुछ लोग तो अल्लाह माफ करे धड़ाधड़ लिखे रहते हैं। उसके बाद क्या होता है? इट्स ऑल अबाउट
एस मींस स्किल्स। आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स है? सर डॉक्टर साहब बैठे हैं, डॉक्टर साहब के अंदर कोई टेक्निकल स्किल्स ज़्यादा होंगी। अगर हम इनकी बात करते हैं, इनके अंदर कोई कम्युनिकेशन स्किल्स थोड़ी अच्छी होंगी। इनकी बात करते हैं तो ये अगर नाम ही नहीं लेती, मुझसे बात ही नहीं कर, बस बताता जा, मुझे जानना है कर। सही है। अच्छा, कौन सी स्किल्स है आपके अंदर? हरी नहीं, अगर होती तो माइक्रोबायोलॉजी थोड़ी करती है, ऐसा नहीं है। अच्छा ठीक है, फिर से आप बताएं, आपके अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स है जो लगता है कि ये मुझ में बाकी में कम है? बुक्स रीडिंग, मतलब कोई भी बुक्स रीडिंग इज नॉट अ स्किल, इट्स हॉबी। ओके, स्किल्स के अंदर हम क्या लिखते हैं? स्किल्स के अंदर हम क्या करते हैं? कम्युनिकेशन स्किल्स, कंप्यूटर स्किल्स या माइक्रोबायोलॉजी के रिलेटेड आपकी जो स्किल्स हैं वो हम क्या करते हैं इसमें लिखते हैं। आर फॉर द रेफरेंसेस। आप पता है रेफरेंसेस को क्या करते हो? क्योंकि आप गली वाली सीवी आपके पास होती है, उस गली वाली सीवी में क्या लिखा होता है कि रेफरेंसेस विल बी प्रोवाइडेड अपॉन रिक्वेस्ट। अबे ये क्या कर दिया आप लोगों ने? रेफरेंसेस ही आपके पास क्या कर रिक्वेस्टेड। आप इतने अच्छे नहीं लगते हमें, सीवी में आपका थोबड़ा नहीं दिखाई देता। सीवी आपकी जब पढ़ते हैं आपके रेफरेंसेस नहीं दिखते तो हम कहते हैं बंदा किसी शायद जानते नहीं होगा। प्लीज कम से कम 2 ऐसे रेफरेंसेस जिसको हम कॉल कर सके, आपके बारे में पूछ सके। मैं आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ, आपकी मर्जी है लिखें या ना लिखें, लेकिन मिनिमम 2 रेफरेंसेस, उसका नंबर, उसका नाम, उसका ईमेल एड्रेस और वो क्या करता है, ये चीजें हमें क्या होनी चाहिए, लाजमी होनी चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम जो हम यूनिलीवर, पीएनजी, नेस्ले, लॉरियल इन कंपनी में सीवी रिजेक्ट करते हैं, जो वो किस वजह से करते हैं? क्योंकि सारी सीवी अच्छी होती है, रेफरेंसेस एक भी नहीं होता। उसकी क्या होती है? एजुकेशन स्टैंडर्ड जो है कभी कभी हम उसको फोकस नहीं करते। ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गली वाला होता है। तो ओ और आर की वजह से आपका सीवी क्या हो जाता है? कभी कभी शॉर्टलिस्ट नहीं होता। तो आइए अभी मैं क्या करता हूँ, आपको मैं अपनी रेज्यूमे दिखा देता हूँ। मैंने अपनी रेज्यूमे के साथ क्या किया है। कभी मेरी जो है सीवी जो है रिजेक्ट नहीं हुई, इसका कोई कमाल था उसके अंदर। सही है। तो प्रैक्टिकल एग्जांपल लेकर आया, मैंने कैसे नहीं कहा कि ये सब बनाओ, ऐसे बनाओ, ऐसे बनाओ ना। मैं आपको फॉर्मेट शेयर करूंगा। अच्छा, मेरी सीवी है, आपकी रेज्यूमे होगी, लेकिन बातें सारी वही हैं, वही OESR है, उसको एक्सप्लेन करना है। ओके, अगर ये कनेक्ट हो जाए, जब तक कनेक्ट हो जाता है एक हम हो गए। अच्छा देखिए, ओके, तो सीवी रेज्यूमे के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं? 6 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं सर? 6। कितने पार्ट्स होते हैं सर? अच्छा मैडम कितने पार्ट्स होते हैं? मैडम एंड सर कितने पार्ट्स होते हैं? 6 कर देंगे। ओके, तो आइए सबसे पहले क्या होता है? OESR। H for header, O for, अच्छा मैं तो बोल रहे हैं, H for O for, E for, E for, S for, R for। ये सीवी थी, बस बात खत्म, शो खत्म, चलो जाओ घर ऐसा। अभी हम क्या करते हैं आपके साथ, ये मैंने आपके साथ पूरी सीवी जो है आपसे शेयर की है, लेकिन सबसे पहले हेडर में जो चीजें आती हैं, वो हेडर में आपके आते हैं ये वाले सारे बात। आपका नाम और आप क्या है, आप अपना नाम लिखें, आप लिख सकते हैं आप माइक्रोबायोलॉजिस्ट। आपने क्या किया वैसे, डिग्री क्या होगी? BS, 4 साल BS। हाँ, तो आप लिख सकते हैं एसोसिएट माइक्रोबायोलॉजिस्ट या ऐसा कुछ लिख सकते हैं, जो भी आपको डेजिग्नेशन मिलती है। उसके बाद आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस, इन 4 चीजों को मिला के हम क्या कहते हैं? इन 4 चीजों को कहते हैं हेडर। हेडर के अंदर कितनी चीजें आएंगी? योर नेम, योर डेजिग्नेशन, ईमेल एड्रेस, योर फोन नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस। कभी कभी क्या होता है कि आप एड्रेस पता नहीं कौन कौन सा देते हैं, जब हम आपसे शनाख्ती कार्ड कॉपी लेते हैं, अटैच करते हैं, उसके बाद कोई और होता है, इसका मतलब यू आर टेररिस्ट। सही है। तो ये एड्रेस आपका बड़ा प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं, ये 3 चीजें जो है ये आप नहीं डाल सकते, क्योंकि अब हमें लोग जानना शुरू हो गए, तो हमने ये चीज डाली। हाँ, तो उसमें आपका 5 साल किसी भी शहर में, मैं बता रहा हूँ अच्छी बात है कि किसी भी शहर में अगर 5 साल और से ज्यादा आपका टाइम गुजारा है, तो आपका शनाख्ती कार्ड में एड्रेस अपडेट होना चाहिए, वरना आप इलीगल है। क्या आपको इस शहर में 5 साल हो चुके हैं? तो आपने शनाख्ती चेंज करवाया, ये पाकिस्तानी होने का बहुत बड़ा सबूत देते हैं। प्लीज गिव अ बिग हैंड। हमारी गलती है, ठीक है, हमें इसको भी ठीक करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते फिर आप दोनों एड्रेसेस दे दें, परमानेंट एंड जो आपकी वो है अभी वाले टेम्पररी एड्रेस है, दोनों दे दें ताकि आपका ये बेहतर हो जाए। उसके बाद देखिए नीचे करें, ये तीनों चीजें मैंने क्या लिखा है? VNB। आप आगे जाके VNB के बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। इट्स ऑल अबाउट व्हाट इज योर विजन, व्हाट इज योर मिशन एंड व्हाट आर योर वैल्यूज।
इसको पढ़ते हैं। अच्छा, इसके बाद ओके, उसके बाद हमारे क्या आती है ऑब्जेक्टिव। आजकल लोग नहीं लिखते, आप इस ऑब्जेक्टिव को क्या कर सकते हो, स्किप कर सकते हो। उसके बाद मेरी तालीम एजुकेशन देख सकते हो। उसके बाद जो मेरी एजुकेशन है, एजुकेशन आप लेटेस्ट लिखेंगे। अगर आपने बीएस किया, बीएस से पहले क्या किया था आपने, इंटरमीडिएट, उससे पहले क्या किया आपने, मैट्रिक किया। अगर आप बीएस तक है तो 3 एजुकेशन आपकी बहुत अच्छी है, मैट्रिक, इंटर और क्या हो गया इसमें बीएस। अगर आपने मास्टर्स कर लिया फिर मैट्रिक नहीं आएगा। कोई भी आपकी रिसेंट 3 एजुकेशन स्टैंडर्ड्स में क्या होने चाहिए, आने चाहिए, भर भर के पूरा आपको नहीं लिखना। और जी सर कुछ बोल जी सर, मैं सर आपकी आवाज जी मैं आपकी आवाज समझ नाज़रीन ने इनका एक बड़ा अच्छा सा सवाल है कि सर अगर किसी ने मास्टर्स किया है तो मैट्रिक क्यों ना लिखे। स्टैंडर्ड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक स्टैंडर्ड होता है। आप कोई भी 3 आप लेटेस्ट एजुकेशन आप अपने लिख सकते हैं। उसमें क्या होगा, अपडेटेड जो आपकी अभी है, फॉर एग्जांपल मास्टर्स, उससे पहले क्या किया होगा बैचलर, उससे बाद क्या किया होगा इंटर, ये 3 हो गए। मतलब हमें 3 एजुकेशन स्टैंडर्ड देने चाहिए। हमारा फोकस लेटेस्ट तो होता है, सब पे नहीं होता, तो वो एक्स्ट्रा हो जाएगा, नहीं देना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं डिग्रीज के बाद मैंने जहाँ पर काम किया उस जगह का मैंने क्या लिखा, नाम लिखा। मैक्सिमम अगर आपकी 10-8 नौकरियां हैं तो मैक्सिमम 5 लिख सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं लिख सकते। कहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो आपका लेटेस्ट वर्जन होगा। अगर आप वो लोग हैं जिन्होंने कभी जॉब वॉब नहीं की तो आप लोग क्या करेंगे, आप अपने कोई भी 5 लेटेस्ट प्रोजेक्ट्स के नाम लिख लेंगे। आई एम वर्क विद दीज प्रोजेक्ट्स, सही है, समझ आ रहा है। उसके बाद देखिए क्या करते हैं आगे, ये सारी एम्प्लॉयमेंट होगी और स्टूडेंट अच्छा, ये रिसर्च वर्क है आपका, कोई रिसर्च किया आप लोगों, थीसिस बनाया, कॉपी पेस्ट वाला नहीं, ईमानदारी वाला डॉक्टर साहब आपका कोई रिसर्च है वैसे? जी डॉक्टर साहब की हम बात करें, डॉक्टर साहब रिसर्च वर्क इन पब्लिकेशन की हेडिंग देते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में जब लेक्चरर था तो मुझे ये देनी पड़ी। मेरे 6 आर्टिकल्स हैं, सॉरी 6 ये रिसर्चेस हैं जो मेरी पब्लिश हो चुकी हैं। 5 पब्लिश्ड हैं, 1 अनपब्लिश्ड है, वो इम्पैक्ट वाली। ये सारी मैं इकोनॉमिक्स से मेरा ताल्लुक था और मार्केटिंग से ज्यादा होता था, तो ये मेरे साथ रिसर्च है। अगर आप स्टूडेंट हैं और आपकी भी कोई रिसर्च है तो उसमें क्या लिख देंगे, रिसर्च वर्क इन पब्लिकेशन। ऐसे लिखने से प्रोबेबिलिटी ऑफ जॉब आपकी बढ़ जाती है कि एक स्टूडेंट ना सिर्फ पढ़ता है बल्कि क्या है, रिसर्चर भी है। किसी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई करेंगे, जॉब मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद देखिए आगे आइए, इट्स ऑल डन, सही है। मैंने कितने में कितने दिए रेफरेंसेस, एक रेफरेंस दिया। ये साउ कैपिटल के सीईओ है और हम दोनों साथ में ट्रेनिंग करवाते हैं और इनसे मेरा जो ताल्लुका बहुत अच्छे थे, तो मैंने इनका नंबर दे दिया। और ये जेपी मॉर्गन में काम करते हैं, पाकिस्तान शिफ्ट हो गए। तो वो बंदा जो आपकी क्रेडिबिलिटी को ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सके, उसका क्या देना चाहिए, नाम देना चाहिए। डॉक्टर साहब आपकी अच्छी क्रेडिबिलिटी का नाम दे सकते हैं आगे। आपने सीवी दी, मेरे पास आई, डॉक्टर का रेफरेंस देंगे आप? नहीं, अच्छा कोई बोल नहीं रहा। आपने सीवी बनाई, डॉक्टर का रेफरेंस दे सकते हैं नीचे? नहीं, क्या करोगे, किसी और का दूंगा। किसी और का मतलब कोई प्रोफेशन में आपका ऐसा हो जो किसी न किसी डेजिग्नेशन पे हो, डॉक्टर साहब का दीजिए या आपकी कोई और टीचर है उसका दीजिए। जब जॉब करना स्टार्ट कर दे आपको, नहीं ब्लड रिलेशन बड़ी अच्छी बात की, ब्लड रिलेशन, क्योंकि एक कंपनी में 2 ब्लड रिलेशन अलाउ नहीं होते। प्रोफेशन ऐसा हो जो उसका आपके साथ क्या मैचिंग हो। अगर मैं किसी कंपनी से मुंसलिक हूँ तो उसका प्रोफेशन वैसे मैचिंग हो, या मेरी कंपनी का लाइन मैनेजर हो। आपका लाइन मैनेजर सर तो आपके ऊपर जकी साहब है, तो जकी साहब इनकी क्या बन गए, लाइन मैनेजर बन गए। लेकिन ये मेरे क्या है, एसोसिएट है, मेरे टीचर थे, इन्होंने एकता में मुझे पढ़ाया, अब आईबी में पढ़ाते हैं और स्टॉक मार्केट में सीईओ है। तो हम दोनों ट्रेनिंग साथ करते हैं, ये मेरी क्रेडिबिलिटी को अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें क्या आपने करनी है, सीवी में रेज्यूमे पुट करनी है। तो रेज्यूमे में कितनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस याद करने का तरीका ये देखो। मैंने तो नहीं चाटा मारा, चाटा मारने के बाद समझा क्या बोलेंगे, जब याद ना हो क्या करेंगे, इसी को चाटा मारो और उसको बोलो देख कितने हिस्से हो गए सीवी में, 6 हो गए ना, 5 नहीं। अच्छा तुम चाटा ही मारते हो, अच्छा हल्के से मारते हो, 4 मिनट, वेरी गुड। आइए तो सीवी में कितने पार्ट्स होते हैं टोटल, 6 पार्ट।
क्या मारेंगे, चाटा मारो और उंगली दिखाओ, समझा? सही है? कितने पार्ट्स हो गए टोटल? 6 हो गए। याद हो गया? ओके, ला इसको रिवाइज करते हैं, उसके बाद छोटी सी क्लिप आपसे शेयर करूंगा, उसके बाद एंड करते हैं। ओके, H for header, O for E for S for R for डॉक्टर का नंबर नहीं दूंगी, डॉक्टर का नंबर नहीं दूंगी, किसी का भी दे दो लेकिन प्रोफेशन से मत दो। समझ आए चीजें? तो अब हाँ जी बात सीवी में पर्सनल स्टेटमेंट भी होती है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात, पर्सनल स्टेटमेंट वो सीवी में नहीं होती सर, 1 पेज प्रोफाइल होता है, वो उन लोगों के लिए होता है जो विजिटिंग और फ्रीलांस पे काम करते हैं। देखना चाहेंगे अगर मैं आपको ऐसा करूँगा, वो 1 पेज प्रोफाइल, सर आप इनसे क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट हो रहा है, 1 पेज प्रोफाइल इसी मेरे लैपटॉप में है, मैं शेयर करूँगा, उसे कहते हैं पर्सनल स्टेटमेंट। वो जब आप अब्रॉड में जाएंगे तब पर्सनल स्टेटमेंट काम आएगी, किसी अब्रॉड यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने जाएंगे तब काम आएगी, या फिर अब आपका नाम इतना अच्छा बन चुका है, सीवी भी लिखी कोई नहीं, 1 पेजर प्रोफाइल दे दे, दिस इज कॉल्ड पर्सनल स्टेटमेंट। और इसको अंग्रेज क्या बोलते हैं, एसओपी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, क्या बोलते हैं। और पर्सनल स्टेटमेंट अगर सीवी के अंदर हो तो वो आपका क्या है, ऑब्जेक्टिव पाकिस्तानी वर्जन। सही है सर? चलो, ओके, एनी क्वेश्चन विद द सीवी एंड रेज्यूमे? कोई सवाल आपका? सो फॉर सर दिस सर जो आपका रिसर्च का अगर सर वोकैबुलरी प्रोग्रेस, अगर कोई रिसर्च हो गई है, पब्लिश नहीं हुई तो आप लिखेंगे पब्लिशिंग इन प्रोसेस। सर वो सब्जेक्ट से रिलेटेड होगी, जैसे कि डायरेक्ट में सर रिसर्च का सही। इकोनॉमिक्स में रिसर्च करवा जाती है, दूसरा एकेडमिक पर्पस के लिए। सर कोई भी रिसर्च है किसी भी टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल मैं जो एमबीए फाइनेंस एंड मार्केटिंग हूँ, एक में रिसर्च एचआर में भी है, तो क्या मैं नहीं लिख सकता? जी हाँ लिख सकता हूँ। एनी रिसर्च वर्क दैट यू हैव डन इन करियर लिखें। फाइनेंस में सर रिसर्च की सर वो उसमें कर सकते हैं। बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। रिसर्च वर्क जो है वो फ्रीडम वाला काम है, आप कुछ भी रिसर्च करते हैं उस पर लिखें। अब मेरी छोटी सी किताब आ रही है, उसका नाम है द चेंज। मैंने इसलिए ऐसे नहीं लिखा क्योंकि जब वो पब्लिश होगी या पब्लिशिंग प्रोसेस में चली जाएगी वो भी मैं लिखूंगा, रिसर्च वर्क में लिखूंगा। सर कहीं क्या कहते हैं, आप लिख कर सकते हैं कि सर उसका मतलब टाइटल क्या लिखेंगे? किसका किसका? यानी कि सर जो रिसर्च वर्क के लिए आपने एक अलग से सर हाँ बताया हाँ, दोबारा दिखा दें इनको, रिसर्च वर्क। अच्छा, आप पब्लिश वाली बात कर रहे हैं या अनपब्लिश की बात कर रहे हैं? ठीक, अच्छा देखें, ये मेरी सारी पब्लिश्ड है, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, रिसर्च वर्क एंड पब्लिकेशन। आपकी कोई भी रिसर्च पहले नहीं है, कोई भी पब्लिश नहीं है, पब्लिकेशन वर्ड हटा दें, आप लिखे रिसर्च वर्क। सही है? और मजीद आप इंप्रेशन डालना चाहते हैं, इसमें अपनी रिसर्च का नाम लिखें। क्या रिसर्च का नाम है आपका? सर फाइनेंशियल एनालाइज किया था 5 कंपनीज के सर, यानी कि फाइनेंशियल एसेसमेंट। व्हाट इज द टाइटल? मतलब जैसे क्या था ना, इम्पैक्ट ऑफ ब्रांडिंग ऑन द पर्सन सैटिस्फैक्शन, इस तरह का कोई टाइटल। सर इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर। सर ये इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नमेंट इन इकोनॉमिक सेक्टर, इन इकोनॉमिक सेक्टर। इकोनॉमिक सेक्टर। तो ये आप टाइटल लिखें।